नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। मध्य प्रदेश में एक महीने में चुनावी शंखनाद शुरू होने जा रहा है। इसी को लेकर आज हमारे बीच मौजूद है बीजेपी किसान नेता केसर सिंह पटेल जी। पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार सर, जय श्री महाकाल। पटेल जी, आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? भाजपा के पूरे कार्यकर्ता तैयार हैं और चुनाव अच्छे से होगा जी। भाजपा विजयश्री लेकर के आएगी। कार्यकर्ता पूरा उत्साहित मन से और काम में लगा हुआ है, संगठन के आदेशानुसार परिपूर्ण होकर के और सभी काम कर रहे हैं। भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली गई है, उसको लेकर के क्या इस चुनाव में फायदा मिलेगा? किस प्रकार से इसका? बिल्कुल मिलेगा। जन आशीर्वाद यात्रा हमने इसलिए निकाली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनहित की कई योजनाओं पे काम किया है और जनता को बताया। जनता ने भरपूर उत्साह के साथ में और जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग आए और जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिला। भाजपा ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं और घोषणा की है, तो मंत्री और सांसद को घोषणा की है, तो क्या चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी डरी हुई है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता बड़ा और छोटा नहीं होता है। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसके अनुसार काम करता है। यदि मुझे कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो वो काम करूँगा, यदि मुझे बूथ का प्रभारी बना जाएगा तो मैं वो काम करूँगा। तो ऐसा ही यदि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या सांसद हैं, उनको जो भी संगठन का आदेश होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, वो उसका पालन करते हुए, हो सकता है कि उनको जहाँ उम्मीदवार बनाया हो वहाँ उनकी उपयुक्तता हो और वहाँ और अच्छा काम करें, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी है। क्षेत्रीय विधायकों पर भरोसा नहीं है क्या भाजपा? नहीं, क्षेत्रीय विधायक पे है ना, ऐसा तो कहीं लगा नहीं कि क्षेत्रीय विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है। तभी मंत्री और सांसदों को टिकट दिया गया है। ऐसा नहीं है। वहाँ पूर्व में जिन सीटों पे दिया है वहाँ पर हो सकता है कुछ कामों में कमी रह गई होगी और जिस कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में दी जाती है वो उसके लिए उपयुक्त होता है, उसी को दी जाती है। हो सकता है वहाँ के जो विधायक हो उनको दूसरी जिम्मेदारियाँ दे करके पार्टी नवाजे। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है शीर्ष नेतृत्व उसको वहाँ भेजता है। इस बार सीएम का फेस भी सामने नहीं आया है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, सीएम का फेस क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार चुनाव लड़ती है। हमारा सीएम, हमारा पीएम कमल का फूल है और कमल के फूल के अनुसार ही हम चुनाव लड़ते आए हैं। किसी नाम के साथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है और हो सकता है कि हमारे सीएम माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहें, या हो सकता है कि कोई नए कार्यकर्ता को जो उचित हो और उसको मौका दे करके और सीएम साहब की अगर ऊपर कहीं आवश्यकता होगी उनका वहाँ उपयोग लिया जाएगा तो संगठन वहाँ उनका उपयोग लेगा। आपके हिसाब से कौन बनेगा सीएम या फिर किसको बनाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह पहले से तय नहीं होता है, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। हो सकता है कि उनको लग जाए कि मुझे सीएम बना दे, हो सकता है कि जिस उम्मीदवार के ऊपर पार्टी के और यहाँ जनहित की योजनाओं को और अच्छे तरीके से लागू किया जाए उनको बना दे। वर्तमान सीएम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को बना दे, ऐसा कुछ नहीं। जो ये नेतृत्व का अपना एक संगठन का, एक सभी कार्यकर्ताओं का जो मिलकर निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। इस बार चुनाव में भाजपा का जो माहौल है वो नकारात्मक साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में वो चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कुछ एक लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित होकर के हमारे पूरे बूथों से लगा करके और जिले तक की पूरी टीम जाजम पे लगी हुई है। आप हमारे पूरे संगठन की बैठकें चल रही हैं और संगठन पे धरातल तक का, पन्ना प्रमुख तक का कार्य भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। हर कार्यकर्ता अपने मोर्चे पे काम में लगा है और पूर्ण उत्साहित तरीके से लगा है। हाल ही में प्रधानमंत्री भोपाल आए थे जी, और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सीएम का नाम नहीं लिया। नहीं तो हर जगह कहीं ना कहीं सीएम का नाम लेते हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि अभी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि सीएम का फेस क्यों नहीं किया,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल का फूल, कमल के फूल का नाम लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सबके सर्वोपरि व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि उनका नाम सिर्फ नहीं लेने से माननीय प्रधानमंत्री जी नाम नहीं ले और लोग ये मान लें कि मुख्यमंत्री जी को, ये पूरी तरह से गलत है। और हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि वो पार्टी और कार्यकर्ताओं का संबोधन ही मुख्य पदाधिकारी का संबोधन होता है। इसलिए यदि मेरा नाम नहीं ले और मैं मान लूँ कि मेरा नाम नहीं लिया तो ये पूरी तरह से गलत है और ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। हाल ही में जो उज्जैन में घटना घटित हुई है उसको लेकर के क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? चुनाव के परिणाम पर कोई असर पड़ेगा? जो 12 साल की बच्ची के साथ देखो, ये एक जो घृणित मानसिकता वाले लोग हैं और ये इसमें सरकार के परिणामों पे कोई तुरंत कार्रवाई करते हुए और उसको गिरफ्तार किया है, उस पर पूरी सरकार ने कार्रवाई की है। और इस प्रकार की घटनाओं में हम भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी समझौता नहीं होता है कि किसी को बचाया जाए, उसको पूरी तरह से उसके सख्त से सख्त सजा दी जाएगी जिससे कि ऐसे कुकृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम उस जो बेटी हैं उसके प्रति सभी लोग अपने मन में और श्रद्धा के भाव से और उसको पूरी तरह से न्याय दिलाएंगे। पूरी पार्टी के लोग एकमत हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि उससे जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिली है, आपने देखा होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे सरकार की क्या योजना रहेगी यदि सरकार बनती है तो? महिलाओं हमारी मातृशक्ति के पूरे प्रदेश में ही नहीं देश के लिए, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो उज्जैन में घटना है उसके बाद में और भी डेली कहीं ना कहीं की घटनाएं सामने आ रही है। देखिए, घटना दुर्घटना वाला विषय तो क्या है, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो कभी भी कहीं भी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। उनके लिए सरकार को दोषी नहीं मानना चाहिए क्योंकि सरकार जो बचाती है उनको दोषी मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जो दोषी है उसको तत्काल सजा देती है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पार्टी गुंडागिर्दी को बढ़ावा दे रही है, ये कहाँ तक सत्य है? कांग्रेस ने तो गुंडों को इतना बढ़ावा दिया कि जो जेल में थे उनको बाहर छोड़ करके खुले मैदान में छोड़ रखा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो गुंडों को सबक सिखाया है। आप खुद देख रहे हैं कि जो गुंडागिर्दी करता है उसको तत्काल लॉकअप के पीछे कर दिया जाता है, उसको रासुका लगा दी जाती है और जहां मौका आता है जिस पे जो कार्रवाई की आवश्यकता होती है परिपूर्ण तरीके से होती है। नहीं, इसके पीछे मंत्री भी सपोर्ट करते हैं गुंडागिर्दी के पीछे? बिल्कुल नहीं करते हैं। जिसको जो दोषी होता है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, परंतु हाँ, जो निर्दोष हैं उसको सजा भी नहीं मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता सजा दिलाने में और अग्रणी भूमिका निभाता है। आपकी पार्टी के जो उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी, वो अपने क्षेत्र में ही औद्योगिक विकास करते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा नहीं है। अभी आप देखो, उज्जैन में तो वो उद्योग मंत्री नहीं है, परंतु हमारे यहाँ इतना बड़ा हब बना है। अभी अमूल की एक स्थापना हुई है और हमारे यहाँ पूरा के पूरा देवास रोड पे बहुत बड़ा हब बना है। हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अपने अपने स्थानों पर जिन क्षेत्रों में जिन फैक्ट्रियों की आवश्यकता होती है वो भाजपा सरकार अपने हिसाब से कर रही है और जनता की मांग के अनुसार और नए उद्योगों को बढ़ावा। आपको नहीं लगता कि उनने सिर्फ बदनावर तहसील को ही महत्व दिया नहीं है? ये किसी को लगता होगा, ये पूरा भ्रम फैलाने का काम है और वो तो विरोधी लोग हमेशा करते रहते हैं। ऐसा हमारी सरकार में कभी नहीं होता है कि एक क्षेत्र विशेष पे काम किया जाए। राजवर्धन सिंह के उद्योग मंत्री बनने से पहले वंडर प्लांट बदनावर तहसील में मौजूद था, उसके बावजूद भी वहां पर लगातार प्लांट पे प्लांट जारी किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ उज्जैन में भी आपने देखा होगा, उन्हेल रोड पर एक सीमेंट प्लांट लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, हमारे उज्जैन में भी आवश्यकता है कि सीमेंट का वंडर प्लांट लगना चाहिए, तो यहाँ भी लग रहा है। सारीबारी के पास में लग रहा है, यहाँ से मात्र 12-15 किलोमीटर की दूरी पे लग रहा है। वहाँ आवश्यकता है तो वहाँ भी लग रहा है उस क्षेत्र में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है, इसलिए हर क्षेत्र में उपयोगिता के अनुसार और प्लांट लगाए जाते हैं। देखिए, मैं अगर लिस्ट की बात करूंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी जो कांग्रेस और जनता का समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता खुद चाहती है कि परिवर्तन आए, क्योंकि भाजपा के जो मंत्री हैं, जनता का ये कहना है कि वो लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं अभद्रता कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ में कुछ किया जा रहा है। मतलब एक आम इंसान की तो सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ भी मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जब चाहें जब खुले रूप से मिलते हैं। हमारे यहाँ भी मंत्री जब चाहें रोड पर भी जा कर के मिल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद खुले मन से हर व्यक्ति से मिलते हैं। तो ऐसा तो कहीं है नहीं, ये भ्रम फैलाने का कार्य तो शुरू से किया जा रहा है
और इसमें यदि जनता अगर इस प्रकार से करती या चाहती कि परिवर्तन, तो पहले ही कर चुकी होती। कई साल, इतने साल का समय नहीं देती। और जनहित के कार्यों में भाजपा हमेशा अग्रणी रही है। पिछली सरकारों में रोड देख लीजिए, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ, बिजली नहीं मिलती थी, जनरेटरों से हमारी खेतियाँ होती थी। और आज गाँव की दशा देख लीजिए, दशा पलट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही दशा पलटी है, पहले कभी नहीं। सर, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, जनता का कहना है कि बिजली लगातार मतलब बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, जितनी अपन उपयोग करेंगे उतना बिल तो हमें देना पड़ेगा। यदि अपन चाह लेंगे कि हर व्यक्ति सभी सुविधाएं फ्री में ले ले, तो फिर सरकारें कैसे चलेगी और व्यक्ति कोई काम करना ही पसंद नहीं करेगा। 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को चुना था जी। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, जो कि आप जानते ही अच्छे नहीं, तो वो जो जनप्रतिनिधि वहाँ चुन के आए थे, उनके मन में यह था कि कांग्रेस की सरकार कार्य नहीं कर सकती है और भाजपा ही जनहित का कार्य कर सकती है। इसलिए वो पुनः भाजपा में शामिल हुए और भाजपा की सरकार का समर्थन करके और फिर भाजपा की सरकार बनी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रामिक रूप से और ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जो भाजपा आज योजनाएं चला रही है, आगे इन योजनाओं में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी क्या? बिल्कुल, जो जनहित की योजनाएं चलाई जा रही है और इसमें और जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीति है कि जनहित के कार्यों में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी जाए। जहां आवश्यकता पड़ेगी कि मातृशक्तियों के लिए, आम जन के लिए, गरीब जन के लिए, गांव गरीब किसान के लिए जिन योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, वो योजनाओं को और अधिक रूप से और लागू किया जाएगा। जनता का हित सर्वोपरि, पहले सबसे पहले हमारे मतदाता का हित, जनता का हित। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या कहना है, जो लगातार घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर के? देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, घोटाले और ये इसमें हमारी जांच एजेंसियां हैं और तत्काल घोटालों को उजागर करके और यदि किसी ने घोटाला किया है तो उसको लॉकअप के पीछे भेजा जा रहा है। और खुले मन से और उनको उनका रूप खुले रूप में आपके मीडिया के माध्यम से भी कोई प्रकरण आता है या जो भी शिकायतें आती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता है। हमने CM राय स्कूलों को गांव-गांव में बनाया है, जिससे कि बच्चियों को शिक्षा मिले, ज़्यादा दूर तक नहीं जाए। उनको लैपटॉप भी दिए हैं और आगे भी और अच्छी जो शिक्षा और ये सुविधाएं दी जा सकती है वो दे करके और शिक्षा को बढ़ावा दे के हर बच्चा शिक्षित हो और आगे पहुँचे, ये हमारी योजना। पटेल जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि महिदपुर विधानसभा पैनल में आपका नाम आया है, ऐसी हमारे पास जानकारी आई है, तो यदि आपको मौका मिलता है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, महिदपुर विधानसभा में संगठन ने मेरा नाम दिया, मुझे तो जानकारी में नहीं है, परंतु मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से पता चल रहा है। संगठन जो जिम्मेदारी देगा वो पूरे ईमानदारी के साथ में वहाँ कार्य करेंगे। वहाँ पर कई सारी संभावनाएं हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी इतनी सारी संभावनाएं कि श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरु जी की आज्ञा से नारायण धाम गए थे और वहाँ पर स्वर्णगिरी पर्वत पर रात गुजारी थी। तो वो एक बहुत बड़ा धर्म क्षेत्र भी है। वहाँ पर इस वर्ष हमने स्वर्णगिरी पर्वत यात्रा प्रारंभ की थी और उसको निरंतर प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को हम वृद्ध रूप में चलाएंगे। बाकी वहाँ के जो स्वर्णगिरी पर्वत है उसके दर्शन मात्र से ही कई फलों की प्राप्ति होती है। गिरिराज पर्वत से भी एक क्षण बड़ा है, ये श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में लिखा हुआ है। और आज भी एक क्षण पूरे वर्ष के अंदर पर्वत सोने का हो जाता है वहाँ जो है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही माँ महिषासुर मर्दनी का मंदिर है इंदौर में और भीमाशंकर का मंदिर है और धर्म क्षेत्र में कई संभावना है। वहीं कृषि क्षेत्र तो वो है ही और वहाँ पर अभी जो शुगर मिल की ज़मीन थी वो उद्योग विभाग ने करके और वहाँ उद्योगों की भी कई सारे उद्योगों की संभावना है। जो उस क्षेत्र की आवश्यकता होगी वहाँ पर उद्योगों को बनाएंगे और साथ ही वहाँ पर कृषि क्षेत्र में भी कई संभावना है, रोजगार की कई संभावना है। जितना अधिक से अधिक होगा वहाँ कार्य करके और जनता को वहाँ और अधिक लाभ मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप एक अच्छे समाज सेवी भी रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से आपको क्या लगता है कि जो जनता है उनको क्या समर्थन मिलना चाहिए? कोई उम्मीदवार हो तो वो उनके लिए क्या अच्छा बेहतर कर सके उनके लिए? देखिए, जनता को जितना अधिक से अधिक जागृत किया जाए, भाई नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, सामूहिक विवाह के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मेरी खुद की समिति के द्वारा सन 2000 से हम सभी जन सहयोग से और सामूहिक विवाह करते आ रहे हैं, जो 4700 के समथिंग अभी तक हम सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के माध्यम से कर चुके हैं। वहीं दिव्यांग विवाह में भी हमारी समिति की
महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जो शासन और समाज सेवियों ने मिलकर की थी। उसके साथ ही नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करना हो या समाज के ग्रुप वाइज बिजनेस के लिए बढ़ाना हो, ग्रुप वाइज उनको शिक्षा दे करके और प्रशिक्षित करके और आगे व्यापार और स्वनिर्भर हो, और कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए देसी कृषि को प्राथमिकता देना, ये हमारा सबसे बड़ा रहेगा कि देसी कृषि और ऑर्गेनिक कृषि से बीमारियां भी कम होगी, रासायनिकता से दूर पहुंचाएंगे, क्योंकि वो कृषि क्षेत्र है और उसमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र में और देसी कृषि के लिए काम करूंगा, वहीं पर्यावरण को बचाने के लिए भी हम आगे भूमिका। आपको क्या लगता है कि जनता आपका कितना समर्थन कर रही है वहाँ के माहौल के हिसाब से, जैसे आप लगातार समाज से जुड़े भी हैं? जनता देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, व्यक्तिगत भी मेरे साथ इसलिए है कि जो विपक्षी लोग हैं उनका भी लगता है, क्योंकि समाज के क्षेत्र में काम करना, धर्म क्षेत्र में काम करना, तो जो अच्छे से अच्छा काम करेगा उसके साथ जनता उसको सहयोग करती है। और हमने कई अभी तक सनातन समरसता समागम का एक हमने कार्य सम्मेलन यहाँ चालू किया था संतों के मार्गदर्शन में, क्योंकि शुरू से ही मेरा सबसे बड़ा हॉबी रही है कि धार्मिक क्षेत्र में काम करना और भगवान की सेवा में मैं हमेशा लगा रहता हूँ। वहीं जो ज़रूरतमंद है, जो निराश्रित है, उनको जहाँ आवश्यकता पड़ती है प्रथम प्राथमिकता यही रहती है कि 24 घंटे में जहाँ जिसको, और मैं सभी से आह्वान भी करता हूँ कि यदि आवश्यकता यदि है, निराश्रित व्यक्ति हैं या उसको अपनी आवश्यकता है तो उसको मदद करनी चाहिए। धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपको और आपकी पार्टी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। इसी के साथ लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही कई नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहें श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्ते।